नमस्कार। कर्क राशि पर बहुत विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट। जो आने वाला ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, उस पर विशेष चर्चा करनी है कि आपकी राशि के लिए, तथा वो जो मास है वो कैसा रहेगा 1 महीना, तो उस पर विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, आपके कर्म स्थान पर बृहस्पति चल रहा है, कर्म आपके अच्छे हैं। राहु साथ में है तो परिवर्तनशील होता है, डिप्लोमेटिक ग्रह है। लेकिन शनि आपको दीर्घायु करता है, स्वास्थ्य अच्छा देता है, लेकिन गुप्त चिंताएं, मानसिक चिंताएं और झूठा आरोप, कुछ लोग आपको अच्छा नहीं मान रहे हैं अंदर से, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करते हैं कुछ, जिससे आपकी छवि धूमिल हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं जो कभी जिंदगी में आपने सुनी नहीं होगी और भविष्य में सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये बात बताता कोई नहीं है। कुछ लोग आपको बिल्कुल अव्यवस्थित करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आप अपने विवेक को खो बैठे, आपको चिढ़ा रहे हैं, या कुछ काम कर जाएंगे और वो 2-3 दिन बाद देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया, एक्शन क्या हुआ। आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच चलता था तो सचिन तेंदुलकर के सामने कोई खिलाड़ी, पाकिस्तान का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का, कुछ ऐसे एक्शन करता था जिससे कि वो बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए और गलत शॉट लगा के आउट हो जाए। तो कुछ लोग आपको आउट करना चाहते हैं, तो आपको एक तो निराश नहीं होना, अपनी अकल और शक्ल को ऐसी रखना बिल्कुल नॉर्मल, और वो ये आपकी शक्ल देख करके हिसाब लगाएंगे आप परेशान हैं या बेचैन हैं, तो आपको लोगों के सामने ऐसा दिखाना है कि मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी कि अगर किसी को कोई आपको दुखी कर रहा है और आपने वैसी ही शक्ल बना ली दुखी वाली, तो वो बड़ा खुश होगा, तो उसको खुश होने का मौका नहीं देना। यही तो वो चाहता था कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। आपको बाहरी लेवल पर, बाहरी स्तर पर, बातचीत के स्तर पर ये दिखाना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेल, आई एम, कि बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस प्रकार कर्क राशि के लिए ये जो ढैया वाला जो एपिसोड चल रहा है, इससे डरना नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके सम्मान को बरकरार रखेगा, कहीं से भी तिल के बराबर भी आपका सम्मान कम नहीं होगा। सिर्फ आप सोच रहे हैं कि लोग मेरा अपमान करना चाहते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जब आपके पराक्रम में स्थान में बैठे हों, तो हाथियों के झुंड और समूह जैसे एक छोटे से शेर के बच्चे को देखकर डर के भाग जाते हैं, वो स्थिति शत्रुओं की होगी। आपके शत्रु आपके सामने सब पराजित, परास्त और चित हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं। तो कर्क राशि के लिए नए नए समीकरण और भी भविष्य में बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके लिए जो बड़ा परिवर्तन है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। लेकिन जब इस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये जो ग्रहण है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, भाई बहनों के लिए परेशानीदायक होगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा ग्रसित होगा तो भाई फर्क तो मालिक के ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि आप मालिक हैं, आपकी राशि उसकी मालिक है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के साथ थोड़े से खराब ग्रह जब आते हैं तो मानसिक अशांति, तनाव, चिंता पैदा करते हैं। साथ ही साथ अकस्मात धोखा कोई करेगा आपके साथ, ऐसा चल रहा है बहुत दिनों से। और इसी के साथ साथ कुछ 1-2 काम ऐसे हैं, उनके बिगड़े हुए काम अचानक बनेंगे, तो बहुत बड़ा खुशी का माहौल आपके अंदर, आपके घर में बनेगा। आर्थिक दृष्टि से इस अवधि में आप निरर्थक किसी मामलों में ना फंसे, ना उलझे, ना किसी से बहस करें, क्योंकि आपको अशांत करने वाले ग्रह चल रहे हैं।
अक्टूबर के महीने की खास बात हम कर रहे हैं। ये कुछ सफलताएं देने वाला समय है अक्टूबर का। आपको सफलता मिलेगी। अचानक खर्च जो है वो तो बढ़ेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। निकट जो आपके निकट बंधु बांधव हैं, दोस्त हैं, वो आपके साथ सीधे सीधे बातचीत नहीं कर रहे, आपको धोखे में रख रहे हैं। सामने मीठी मीठी बातें। परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिनः। सामने मीठा मीठा और सामने से जब चले गए तो आपकी जड़ काटते हैं। आपके साथ चाय पिएंगे और दूसरों के साथ आपकी जड़ काटने में पीछे नहीं रहेंगे। इसी के साथ साथ सावधानी बरतनी है, धोखेबाजों से बचना है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलना है। मजे की बात यह है, कुछ ग्रह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहे हैं। घरेलू उलझनों के कारण, घरेलू उलझनें क्यों होंगी? अक्टूबर मास में जो तुला राशि है उस पर नीच राशि में सूर्य आएगा। कब आएगा? ठीक 17 तारीख को। लेकिन उससे 2 दिन पहले ही ग्रहण होगा। तो ये जो ग्रहण है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये ग्रहण कन्या राशि पर होगा, लेकिन आपकी राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा पीड़ित होगा, ग्रसित होगा। हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र पर ये ग्रहण घटित होगा 14 और 15 तारीख की रात को। कर्क राशि पर कुछ अच्छे अच्छे ग्रहों की कृपा इसलिए है क्योंकि केंद्र में आपके बृहस्पति है। इसलिए आपको अपना हौसला नहीं छोड़ना और उत्साह नहीं तोड़ना। तो बाकी सब ग्रह आपके अच्छे होंगे। अपने इष्ट देवता, कुल देवता और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।